गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक से यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 हम फिनिश कर चुके हैं। इस यूनिट में हमारे पास एक पोएम है जिसका नाम है नोजेस और एक स्टोरी है जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। आज हम पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है नोजेस। नोज, वी ऑल हैव नोज, नाक जिससे कि वी ब्रीद। ओके, सो टुडे देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ लुकिंग इन टू द मिरर। ओके, एक लड़की है जो कि शीशे में मिरर में देख रही है। एंड वॉट डज शी फील अबाउट हर सेल्फ, हर फेस, हर नोज़, हर फीचर्स, जो भी उसके चेहरे के जो भी नैन नक्श हैं, जो भी बातें हैं उसके चेहरे के बारे में, उसकी नाक कैसी है, वो सब चीज़ों को वो शीशे में देख रही है। एंड वॉट डज शी फील्स अबाउट हर नोज़, वो अपनी नाक के बारे में कैसा फील कर रही है, यहाँ पर वो वही डिस्क्राइब कर रही है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. लड़की कह रही है आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, एंड लुकड एट माई नोज, और फिर अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीस्ट थिंग दैट वे द वे इट ग्रोज, और जिस तरह से ये बढ़ती है, ग्रो करती है, दिस इज़ द फनीस्ट थिंग, ये सबसे ही मज़ेदार बात है नाक के बारे में। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़, ये इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई है, स्टक आउट है, निकली हुई है। ठीक है, स्टक मतलब कहीं पे चिपके होना या फंसे होना। ठीक है, और वहाँ पे जिस वो इस तरह से है कि विथ टू लिटिल होल्स फॉर द ब्रीदिंग गोज, वो इस तरह से बाहर निकली हुई है, चिपकी तो हुई है पर उसका शेप इस तरह से है कि वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। अपनी नोज़ को देखेंगे, वो वैसे तो आपके फेस पर इट्स स्टक, चिपकी हुई है, लेकिन वो बाहर की तरफ उभरी हुई है, निकली हुई है। और उसमें वी हैव टू नोज, उसमें दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं। ये उन्हीं दोनों होल्स की बात कर रही है और कह रही है कि इन्हीं दोनों छेदों से, इन्हीं दोनों होल से जो सांसें हैं, जो ब्रीदिंग है, वो इन्हीं दोनों नाकों के जो होल्स हैं, इन्हीं के थ्रू अंदर जाया करती है। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. लड़की कह रही है आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, आई सॉ इन देयर, और मैंने वहाँ पर देखा, एट द एंड ऑफ माई चिन, जो मेरे फेस में जो मेरा चिन है, जो मेरी ठुड्डी है। आप देखिए इसे, जो ये बच्ची का जो ये पार्ट है, इसे हम चिन कहते हैं। सॉरी, आई थोड़ा सा गलत टच हो गया। ये चिन, लोअर लिप के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे बेसिकली हम चिन कहते हैं। आपने पोयम भी सुनी होगी, डिम्पल चिन। हाँ, डोंट वी हैव हर्ड द पोयम, रोजी लिप्स डिम्पल चिन। ओके, डिम्पल चीक्स। ओके, सो यहाँ पर जो चिन है उसकी बात हो रही है। कहा जा रहा है आई लुकड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर, मैंने शीशे में देखा और मैंने वहाँ पर देखा, एट द एंड ऑफ माई चिन, जो मेरा चिन है उसके आखिर में मेरे जो बाल है वो उग रहे हैं। जैसे कि जो चिन का जो एंड होता है, चिन का जो एंड होता है, ठीक, ये जो चिन का एरिया है और ये जहाँ पर एंड हो रहा है कान के पास, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है। हम सभी ने देखे हैं, हम सभी के होते हैं कान के पास, और ये जॉ लाइन के पीछे वहाँ पर थोड़ी सी हेयर ग्रोथ होती है। उसके बारे में ये कह रही है सॉरी, दैट एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, मेरे चिन के ख़त्म होने से और मेरे बाल जो शुरू हो रहे हैं ग्रो करने वहाँ तक, उसके बीच में ज़्यादा जगह नहीं है। देयर एंड बिटवीन देयर इजेंट मच स्पेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, टू स्पेयर विद माई नोज़, कि मेरे नाक से वो जगह थोड़ी सी बची हो। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, और मेरी नाक है वो मेरे चेहरे पर इस तरह से चिपकी हुई है जैसे कि वो कोई हैंडल हो, जैसे कि एक डोर की एक नॉब होती है ना, एक हैंडल होती है, उस तरह का उसको थोड़ा सा लुक आ रहा है। वो कह रही है कि मेरी जो नाक है वो एक हैंडल की तरह से चिपकी हुई है। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, अगर आप कभी, एवर मतलब कभी भी, अगर आप कभी भी, गिगल मतलब हंसना, ठीक है, अगर आप हंसना चाहें या चिल्लाना चाहें, शाउट करना चाहें, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और आपको लगे कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे एंजॉय करूं, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, जस्ट आप शीशे देखिए और शीशे में आप देखेंगे, यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी नोज़ पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि आपकी जो नाक है वो कितनी फ़नी है वहाँ पर, जहाँ पर कि वो है आपके फेस पर। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आज के दिन आप सभी
अपने को जाएंगे, मिरर में देखेंगे, अपना फेस एग्जामिन करेंगे, नोजेस देखेंगे और अपने फेस के फीचर्स के बारे में डायग्नोज करेंगे कि आपका फेस का शेप कैसा है। किसी का फेस राउंड है, किसी का फेस ओवल है, किसी का स्क्वायर है या ट्रायंगुलर है या हार्ट शेप है, जैसा भी है, जस्ट फाइंड आउट अबाउट योर फेस। तो दिस इज अ पोएम रिटन बाय एलन फिशर एंड आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि बच्ची अपनी नोज़ को लेकर के कितना फ़नी फील कर रही है। उसको अपनी नोज़ एक हैंडल के जैसे लग रही है और उसको एक तरह से बात उसको बहुत वंडर करती है, बहुत ही उसको ताजुब होता है। शी फील्स क्वाइट सरप्राइज द वे हर नोज़ इज़, कि उसमें 2 नॉस्ट्रल्स हैं, 2 छेद हैं जिसमें से कि वो सांस ले रही है। नोज़ एक हैंडल की जैसी है, उसके फेस में इतनी जगह ही नहीं बची है कि कुछ और रहे, तो उस नोज़ ने सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। सो दिस इज़ द वे शी फील्स अबाउट हर नोज़। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं। मिरर मतलब आईना, इसमें कि हम फेस देखते हैं। फनीएस्ट मतलब सबसे मज़ेदार। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। स्टिकिंग मतलब चिपका हुआ होना। एंड गिगल मीन्स टू लाफ, टू हंसना, हंसने को गिगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वाई डज द पोएट फील दैट अ नोज इन अ फनी थिंग। पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि जो उसकी नाक है वो एक फ़नी चीज़ है, ऐसा उसे क्यों लगता है। तो उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसको अपनी नाक एक हैंडल की तरह लगती है, इसलिए उसे अपनी नाक फ़नी लगती है। वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी नाक आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपकी नाक आपके इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी के कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारी नाक करती है। वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। हाँ, वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, and there are various things which you will learn in your higher classes about the role of your nose. So yes, our nose is important for our breathing purpose. Does the child in the poem like her nose? क्या जो बच्ची है पोएम में उसे अपनी नाक पसंद है। Why do you think so? ऐसा आपको क्यों लगता है। तो मुझे तो लगता है उसे अपनी नाक बहुत पसंद है, वो अपनी नाक को खूब एंजॉय कर रही है, वो उसको बहुत फ़नी लग रही है अपनी नाक, इसलिए उसे अपनी नाक बहुत पसंद है। आपको आपकी नाक क्यों पसंद है। आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड्स के लिए भी अपनी नाक को बंद करके बैठिए। सी हाउ इम्पॉसिबल इट इज़ फॉर यू टू ब्रीथ। आप अपने मुंह से कितनी देर तक सांस ले पाएंगे। नोजेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर ब्रीदिंग। आगे चलते हैं, कह रहा है, डिस्क्राइब अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव सीन दे मेक यू लाफ। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो आपने देखी हैं और जिन्हें देख करके आपको हंसी आती है। तो मैं जब क्लाउन देखती हूँ, जोकर देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। आपने क्या देखा है कि आपको हंसी आती है। मैं कुछ कॉमेडी शोज़ देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, कुछ कार्टून्स देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। आपको क्या देख के हंसी आती है, ज़रूर देखिए। कोई बहुत टॉल है, बहुत स्किनी है, और अक्सर जोकर जो होते हैं वो ऐसे ही गेटअप बना करके चले आते हैं, तो उन्हें देख करके मुझे हंसी आती है। वॉट डज़ फीचर्स मीन। फीचर्स का मतलब क्या होता है, ये आप अपनी डिक्शनरी में खुद ढूंढेंगे और उसके वर्ड को लिखेंगे। ऊपर के सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने बता दी। फीचर्स इज़ योर टास्क टू फाइंड आउट। ओके, इसके बाद हमारा आगे का सेक्शन है, फन टाइम का सेक्शन है। इसमें आपको एक दूसरे के फेस को डिस्क्राइब करना है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका फेस कैसा है। तो सिंस दिस इज़ कोविड टाइम, तो आपका कोई पार्टनर नहीं है, क्लास में नहीं है हम, आप अपने खुद के फेस को डिस्क्राइब करेंगे कि आपका फेस लॉन्ग है, राउंड है, ओवल है, स्लांटेड है, क्या है आपकी फेस में। ठीक है, जैसे हमारी फेसेस में हमारा फेस या तो राउंड होता है या तो ओवल होता है। ठीक है, हमारी जो नोज़ की जो लाइन होती है थोड़ी स्लांट होती है, लिप्स हमारे थोड़े से फ्लैट होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। मेरा तो फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल। आपका मैंगो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, बनाना हो सकता है। उसके बारे में आपने 5 लाइन्स लिखनी है इस बॉक्स में। ठीक है, कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, किस कलर का होता है, क्यों आपको अच्छा लगता है, उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, किस सीज़न में मिलता है, घर में आपके उसका पेड़ है या मार्केट में मिलता है। ये सारी बातें आप अपने फ्रूट्स के बारे में इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, जैसे कि नीचे दे भी रखा है, आप देखेंगे। हाउ डज़ इट स्मेल। जो आपका फ्रूट है उसकी खुशबू कैसी आती है। हाउ डज़ इट लुक, वो देखने में कैसा लगता है, राउंड होता है या ओवल होता है या लॉन्ग होता है। हाउ डज़ इट फील, आपका वो फ्रूट है फेवरेट फ्रूट, वो कैसा फील होता है आपको खाने के बाद। ठीक है, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज़ इट मेक। अगर आप अपने फ्रूट को बाइट करते हैं तो वो क्रंची साउंड करता है या कोई साउंड नहीं होती है उसमें। ठीक है,
एंड हाउ डज़ इट टेस्ट, और उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, वो मीठा है, सार है, बिटर है ना। तो उस तरह से आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक, एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे रखी है, इसको आप करेंगे। ठीक है, जिसको हम अनुलोम विलोम या प्राणायाम भी कहते हैं। आपके पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर जाते होंगे, एंड दिस इज़ कोविड टाइम, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से स्टेप्स बता रखे हैं आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा लेट्स राइट का सेक्शन है। इसमें हमसे कह रहा है डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम हिज गिल्स। आपको पता है कि मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं। हम सभी को पता है कि मछलियाँ गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। राइट टू सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। और ऐसे 2 और एनिमल्स के बारे में बताइए जो कि पानी के अंदर सांस लेते हैं। तो यस, फ्रॉग होता है, फ्रॉग भी पानी के अंदर रहता है, सांस लेता है। और कौन सा होता है, ठीक है, टर्टल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लिखेंगे, कोई भी 2 एनिमल जो आपको सही लगे। इसके आगे पंक्चुएशन का एक्सरसाइज है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूज़ अ रेड पेंसिल, एक रेड कलर की पेंसिल लें। चूज़ एंड सर्किल द थिंग्स हुज स्मेल्स यू लाइक। आपके पास नीचे 4 चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें से आपको किसकी खुशबू पसंद है, किसकी नहीं पसंद है, आपने उसको अंडरलाइन करना है और फिर उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। अगर आपको पेट्रोल की स्मेल पसंद है तो आपको वो बताना है। रोज़ की स्मेल पसंद है, ठीक है, चॉकलेट पसंद है, या सेंट्स पसंद है, परफ्यूम्स पसंद है। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को अंडरलाइन करना है और उनके बारे में लिखना है कि आपको वो चीज़ें क्यों पसंद हैं और क्या पसंद है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा द लिटिल फर ट्री का चैप्टर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कंप्लीशन के बाद। आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आई एम राइट हियर टू हेल्प यू ऑल विदाउट एनी डाउट। अब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।